हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है मेरे चैनल इंट्राडे ट्रेडिंग कैफे में। मैं आज आपके लिए 3 बेहतरीन स्टॉक लाया हूं जिसमें आप समझ सकते हैं कि ये मैंने क्यों चूज किया है और ये आने वाले समय में आपको क्यों बम्पर रिटर्न दे सकते हैं। इसके बारे में हम जानकारी लेंगे और मैं आपको बता दूं कि पहला स्टॉक है जो जिसका नाम है सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग लिमिटेड। ये बेसिकली एक इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो सर्विस टर्न की सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है टेलीकॉम कंपनीज को, पावर कंपनीज को, रिन्यूएबल कंपनीज को और स्मार्ट सिटी सॉल्यूशंस, पोल्स और हैवी स्टील स्ट्रक्चर्स। बेसिकली इनका काम क्या होता है, जैसे हम जो खंबे देखते हैं, स्टील के जो खंबे देखते हैं अपने गाँव में, अपने रोड्स पे जो स्टील स्ट्रक्चर बड़े बड़े पोल बने होते हैं टेलीकम्युनिकेशन के या पावर के, वो एक्चुअली ये इंजीनियरिंग करती है और उनका कंस्ट्रक्शन करती है। और ये इवन ब्रिज वगैरह भी बनाती है और जो रिन्यूएबल एनर्जी है, जो सोलर पैनल्स लगाने के लिए जो उनका फ्रेमवर्क होता है, उनका ढांचा भी ये तैयार करती है। तो ये काफ़ी अच्छा स्टॉक है और इनमें काफ़ी अच्छा ग्रोथ भी होता है। जैसे हमारी ग्रोइंग इकोनॉमी है तो इन चीज़ों की हमें हमेशा से आवश्यकता रही है और आने वाले दिनों में इसकी और आवश्यकता बढ़ेगी, जिसके कारण ये कंपनी को बेनिफिट भी होगा। अभी हाल फिलहाल ही इनको काफ़ी अच्छा कॉन्ट्रैक्ट मिला है। अगर आप चाहें तो इसका सर्च कर सकते हैं इनको क्या क्या रिसेंट कॉन्ट्रैक्ट्स मिले हैं। और इनका चार्ट देखेंगे तो इसका चार्ट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। आप देखोगे तो ये कंपनी अराउंड 2017 के आसपास इसका आईपीओ आया था, अराउंड 12-13 रुपीज़ के आसपास ये लॉन्च हुआ होगा। उसके बाद थोड़ा ये अप मूव दिखाने के बाद एक डाउन साइड मूव में ये चला, फिर उसके बाद से ये काफ़ी अच्छा गेन किया और वापस से एक डिक्लाइन लिया और अब वापस जाके इस पीरियड में ये कंसोलिडेट कर रहा है। तो मेरा अनुमान ये है कि अगर ये 55 को आने वाले कुछ ही दिन में क्रॉस कर देगा तो इसका टारगेट आने वाले 3 या 4 महीने में 70-80 रुपीज़ निकल के आता है। बट मैं ऐसे स्टॉक में पसंद करूंगा कि इसी लेवल पे एंट्री कर लूं, ना कि मैं 54-55 का इंतजार करूं, क्योंकि हो सकता है वो टाइम से ये सीधा 7-8-10% जंप मार के ये सीधा 59-60 के लेवल तक पहुंच जाए। तो ऐसे स्टॉक में एंट्री बनाने का ये सही मौका है। आप अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 45 के आसपास और इसको आप देख सकते हैं। चलिए अब इसका हम फाइनेंशियल्स भी देख लेते हैं। फाइनेंशियल्स के लिए मैंने टिकट टेप को यूज किया है जो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है और हमें साधारण सा इन्फो प्रोवाइड कर देता है इन जनरल। तो अगर हम इसका देखेंगे टिकट टेप में परफॉर्मेंस, तो इसका एवरेज बता रहा है, वैल्यूएशन जरूर इसका हाई बता रहा है, बट किसी किसी कंपनी का वैल्यूएशन हमेशा हाई दिखाता है बट फिर भी वो कंपनी ग्रोथ करती रहती है और उनके शेयर्स में उछाल आते रहते हैं। तो ये फैक्टर मैं गिनता नहीं हूँ कि इसका वैल्यूएशन हाई है क्या, क्योंकि कभी कभी मार्केट तेजी में और तेज तेज चला जाता है और हम सोचते रहते हैं कि भाव अच्छा नहीं था इसके लिए मैं उसमें बैठा नहीं, मैं उस जगह में एंट्री नहीं किया, तो हम उसको फिर रिग्रेट करते हैं। तो इसके लिए मैं वैल्यूएशन के बदले में शॉर्ट टर्म उसका टेम्परामेंट देखता हूँ कि ग्रोथ की तरफ ये यहाँ से अगर ये ब्रेकआउट देगा, मुझे पता है तो 70-80 के लेवल में अराउंड 3 से 6 महीने में पहुंच जाएगा। इसका ग्रोथ एवरेज है, प्रॉफिटेबिलिटी हाई दिखा रहा है, एंट्री पॉइंट के हिसाब से इसने एवरेज बताया, रेड फ्लैग्स बिल्कुल भी ना के बराबर है, तो ये एक अच्छी कंपनी साबित होती है। चलिए अब हम इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में हम जानेंगे 63% करीब ये इनके होल्डर प्रोमोटर्स के पास है, जिसमें लास्ट क्वार्टर में आई गेस इन्होंने प्लेस किया है 2.22% अपने स्टॉक्स। और सबसे बेहतरीन चीज है कि इसमें फॉरेन इन्वेस्टर इंस्टीट्यूशंस का 9% होल्डिंग है, जो कि अपने आप में एक अच्छी बात होती है कि किसी भी फॉरेन इंस्टीट्यूशन को ये हमारा स्टॉक पसंद है और इनमें ये निवेशक है। और हम इसका अगर फाइनेंशियल देखेंगे तो फाइनेंशियल भी ईयर ऑन ईयर इंप्रूव हो रहा है। 2021 में 606 करोड़ का था, फिर 721 करोड़, अब 2023 में 1007 करोड़ तक का इन्होंने भी रेवेन्यू जनरेट किया है। और इनका नेट इनकम भी स्टडीली इंप्रूव हो रहा है, 29 करोड़ से 31 करोड़, 31 करोड़ से 40 करोड़ के आसपास इनका चल रहा है। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा स्टॉक लग रहा है। इनमें आप जरूर निवेश कर सकते हैं, बट निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल सलाहकार की राय जरूर लें, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट नहीं हूँ। तो आप अपने हिसाब से या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से इस चीज़ की जानकारी लेते हुए ही निवेश करें। मूव करते हैं हम अपने सेकंड स्टॉक की तरफ, जिसका नाम है डीएनए मीडिया। इसका हम फुल फॉर्म देखेंगे तो इसका फुल फॉर्म है डिलीजेंट मीडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो डीएनए मीडिया के नाम से लिस्टेड है अपने शेयर बाजार में। ये एक बेहतरीन पेनी स्टॉक है जिसको मैं काफ़ी दिनों से ट्रैक कर रहा हूँ और ये मेरे होल्डिंग्स में भी है। और अगर आप देखोगे तो आज की तारीख में सारे पेनी स्टॉक जो 5 से 10 रुपए के थे, अब वो करीबन लमसम सारे ऊपर जा चुके हैं। सारे स्टॉक्स को पंख लग गए हैं। जो अब आपको जैसे सुजलॉन देखोगे जो 40 पे चल रहा है, येस बैंक ऑलरेडी 20 के आसपास चल रहा है। तो अभी कोई अच्छा शेयर बचा ही नहीं है जो 5 रुपए के अंदर हो, बट ये एक बेहतरीन स्टॉक है जिसको अभी भी 4 रुपए में आपको आज की तारीख में मिल रहा है। और ये एक ऐसा स्टॉक है जिसके बारे में आपने शायद ही कभी किसी के मुंह से सुना होगा। मुझे तो ध्यान नहीं आता कि मैंने कहीं किसी न्यूज़ चैनल पे इसको कवर करते हुए या किसी फिन इन्फ्लुएंसर ने कभी इस स्टॉक को कवर किया हो। चलिए अब हम इसका फाइनेंशियल्स देख लेते हैं। इसके फाइनेंशियल्स हम वही सेम टिकट टेप यूज करेंगे देखने के लिए। तो इसका परफॉर्मेंस लो दिखा रहा है, वैल्यूएशन लो दिखा रहा है, ग्रोथ एवरेज, प्रॉफिटेबिलिटी हाई, एंट्री पॉइंट एवरेज और थोड़े बहुत रेड फ्लैग्स है इस कंपनी में, जो कि हर आपको पेनी स्टॉक में नजर आएगा। तो इसमें कोई डरने की बात नहीं है। बट हाँ, पेनी स्टॉक में आप उतना ही निवेश करें जितने के आप पान बीड़ी सिगरेट में करते हो। अगर आप देखोगे तो 2 सिगरेट में आपको अराउंड 6-7 स्टॉक इसके मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आपको इन स्टॉक्स को चूज करना चाहिए और उतना ही निवेश करना चाहिए जो कि आपको लॉस हो जाए तो भी आपकी फाइनेंशियल कंडीशन पे कोई खराब असर ना हो। और इसकी हम होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो 62% के आसपास प्रोमोटर्स की होल्डिंग है और कुछ स्टॉक अराउंड 7.5% के आसपास प्लेज भी है। और फॉरेन इंस्टीट्यूशन ने भी इस पे एक नज़र बनाई हुई है और 4.5% के आसपास इन्होंने इसकी होल्डिंग रखी हुई है, जो
एक शक पैदा करता है कि क्या पता इस स्टॉक में ऐसा क्या है जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन भी इंटरेस्टेड है। चलिए अब हम इसका क्वार्टरली रिजल्ट्स वगैरह देखते हैं। इसका ईयरली रिजल्ट्स क्या इसका परफॉर्मेंस रहा। इसका ईयरली अगर आप देखोगे रेवेन्यू तो 3.25 करोड़ से 38 करोड़ पहुंचा है 2022 में, और 38 करोड़ से सीधा जंप लगाया है 211 करोड़, जो कि काफ़ी अच्छा ग्रोथ दिख रहा है। और इसकी नेट इनकम भी पहले नेगेटिव से 2022 में पहले ये पॉजिटिव हुई और अब 160 करोड़ का नेट इनकम कर रही है, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। इसी कारण से मैं इस स्टॉक में निवेश कर रहा हूँ और हर डिप में बाई कर रहा हूँ। आई होप आपको ये पेनी स्टॉक डीएनए मीडिया पसंद आया होगा। चलिए मूव करते हैं अब हम अपने नेक्स्ट स्टॉक की तरफ, जो आप सभी की आंखों का तारा भी हो सकता है और काफ़ी कुछ चीज़ों की आजकल बूम हो रही है, काफ़ी कुछ सुनने में आ रहा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल, ईवी, हर जगह सोलर, रिन्यूएबल एनर्जी, ऐसे सब आपने सब सुने होंगे, जो कि कहते हैं कि 2050 2060 में यही चीज़ें चलेगी और हमारे जो पेट्रोल डीजल के कार व्हीकल्स होंगे जो सारे बंद हो जाएंगे अराउंड आने वाले 10 से 15 सालों में। तो उन्हीं में से एक जो ईवी के सेक्टर में जो काम कर रहा है वो स्टॉक का नाम है वॉट विजट इनोवेशंस एंड मोबिलिटी लिमिटेड, जो कि फिलहाल आज की तारीख में 54 रुपये का चल रहा है, 54 रुपीज़ का। और इन्होंने हाल ही फिलहाल किसी यूएस बेस्ड कंपनी के साथ पार्टनरशिप की है उनके लिए ट्रक वगैरह बनाने का, 3 व्हीलर बनाने का। और इनकी कंपनी का जो अभी फिलहाल जो ये प्रोड्यूस करते हैं वो है इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स, जिसका नाम जॉय राइड है आई गेस। आप इसके कंपनी के बारे में इनकी वेबसाइट में देख सकते हैं या कि किसी अन्य वेबसाइट में आप इनके बारे में डिटेल सर्च कर सकते हैं। बट ये इतना ग्रोइंग सेक्टर है, जो फ्यूचरिस्टिक सेक्टर है, जिसमें आपका पोर्टफोलियो में ऐसे एक आध स्टॉक होने ही चाहिए। तो चलिए अब हम इसका फाइनेंशियल देख लेते हैं। इसका स्कोर कार्ड, परफॉर्मेंस एवरेज है, वैल्यूएशन थोड़ा हाई दिखा रहा है, ग्रोथ एवरेज है, रेड फ्लैग्स बिल्कुल ना के बराबर है। और अभी हम इनका होल्डिंग पैटर्न भी देखते हैं। इनका होल्डिंग पैटर्न में क्या छुपा है। इनका होल्डिंग अराउंड 70% प्रोमोटर के ही पास है और बाकी 30% रिटेल इन्वेस्टर्स के हाथ में है। और इनकी अगर हम फाइनेंशियल्स की बात करें तो इनका फाइनेंशियल 2021 में अराउंड 40 करोड़ का था, 2022 में मल्टीफोल्ड बढ़ के अराउंड 185 करोड़ का हो गया और 2023 में अराउंड 240 करोड़ के आसपास है। नेट इनकम देखेंगे तो नेट इनकम काफ़ी कम है इनके रेवेन्यू के अनुसार, बट ये धीरे धीरे इंप्रूव होगी जैसे जैसे इस ईवी सेक्टर को गवर्नमेंट की तरफ से पुश मिलेगा और कंज्यूमर्स इस पे रिलाई करने लगेंगे और ज़्यादा ईवी मोटर बाइक्स, कार्स को परचेज करेंगे और ये थोड़ी इकोनॉमिकल होने लगेगी, तब इन सेक्टर्स में, इन कंपनीज में आपको काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ देखने मिलेगी। अगर हम इनकी नेट इनकम की बात करें तो 1.88 करोड़ 2021 में था, जो बढ़कर 8.48 करोड़ हो गया 2022 में और फिलहाल 2023 में 8.85 करोड़ के आसपास है। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा रिकमेंडेशन पसंद आया होगा।